नमस्कार दोस्तों, आज 11 मार्च 2026 है। अब हो चुका है ब्रेकिंग न्यूज का टाइम। तो रोजाना की तरह हम देश दुनिया की 10 बड़ी खबर लेकर आ गए हैं। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि न्यूज आपको मिलता रहेगा। बिहार में अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारियों के जारी हड़ताल के बीच सरकार का सख्त रुख होता दिख रहा है। उप मुख्यमंत्री सह भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताल पर बैठे अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि समय रहते काम पर नहीं लौटे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार की जारी अपने बयानों में विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि हड़ताल के दिन की गिनती की जा रही है। अगर अधिकारी जल्द काम पर नहीं लौटे तो उन पर के खिलाफ कार्रवाई तय है। केंद्र सरकार ने देश भर में एसोसिएशन कमेटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है। होमुर जल मार्ग के रास्ते होने वाली गैस सप्लाई ठप होने के बाद सरकार ने एक कदम उठाया। गैस किल्लत को देखते हुए बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस रोक के वजह है रेस्टोरेंट और होटल में बंद होने की नौबत आ गई है। बिहार में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर बुकिंग नहीं हो रही है। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने वाला है। एनडीए ने 5 सीट जीत का दावा किया है। हालांकि राजद ने अपने एक कैंडिडेट को खड़ा किया है। इसको लेकर राजद इंडिया गठबंधन के सभी विधायकों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अपने आवास पर बैठक की। बैठक के जरिए मटन पार्टी की। इस बैठक के बीएसपी और एआईएमएआई के विधायक को भी बुलाया गया था लेकिन नहीं पहुंचे। हालांकि तेजस्वी सहयोगी दलों के साथ बैठक पर चुनाव का चर्चा की। जम्मू कश्मीर के झंगर नौशेरा सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश के दौरान एक आतंकवादी को सेना ने मार गिराया। भारतीय सेना ने बताया कि 10 मार्च 2026 को दोपहर करीब 3 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल पर झंगर नौशेरा इलाके में 2 आतंकवादियों की हरकत का पता चला था। सेना ने बताया कि सैनिक ने तेजी से काम किया और घुसपैठी की कोशिश के सफलतापूर्वक नाकाम किया। दूसरे आतंकवाद की तलाश जारी है। सेना के मुताबिक जमीन और हवाई निगरानी की मदद ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार वैक्सीनेशन से साइड इफेक्ट का मुआवजा दे। इसके लिए वह नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बनाए। नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को दवा या वैक्सीन से नुकसान हो जाए तो उसे मुआवजा मिल सकता है, भले इसमें किसी की गलती साबित न हुई हो। लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया। 50 से ज़्यादा सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इसके बाद पीठासीन को प्रस्ताव पेश करने की परमिशन दे दी। अब इस प्रस्ताव को 10 घंटे चर्चा होगी। विपक्ष ने ओम बिरला का सदन में कार्यवाही में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। असम में राज्य सरकार की ओरोंडोई स्कीम के तहत मंगलवार को 40 लाख महिलाओं के खाते में 9,000 रुपये ट्रांसफर किए गए। इस स्कीम को 2020 में शुरू किया गया था। इसके तहत हर परिवार को एक योग्य महिला को हर महीने 1250 रुपये मिलते हैं। असम के सीएम इससे पहले घोषणा की है कि इस साल जनवरी में 4 महीने का पेमेंट बोहाग बिहू जश्न के एक्स्ट्रा रकम एक साथ मार्च के एक साथ दिया जाएगा, जिसके कुल रकम 9,000 रुपये हो जाएगी। ईरान जंग का असर अब एशिया के कई देशों में दिखाई देने लगा है। तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने के कारण कम से कम 9 एशियाई देशों का ऊर्जा संकट गहराने लगा है। हालत ऐसे है कि अलग अलग देशों में ईंधन बचाने और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 11वें दिन। इसी बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री हेंसेथ ने कहा है कि मंगलवार को ईरान पर अब तक सबसे बड़े और सबसे तीव्र हमला किए जाएंगे। हेंसेथ के मुताबिक इस हमले की संख्या को फाइटर जेट और बम वर्षक विमान शामिल होंगे। उन्होंने दावा किया कि ईरान सैन्य क्षमताएं कमज़ोर हो रही है और यह बुरी तरह से हार रहे हैं। वहीं ईरान ने भी जवाब देते हुए कहा कि धमकियों से डरने वाला नहीं है और जो लोग ईरान का ख़त्म करने का बात करता है अपने जंग का अंजाम सोच लेना चाहिए। शेयर बाजार में आज यानी 10 मार्च को तेजी रही। सेंसेक्स 640 अंक तेजी के साथ
78,205 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी करीब 233 अंक तेजी रही, 24,662 पर बंद हुआ। सोना और चांदी के दामों में आज यानी 10 मार्च को बढ़त रही। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट के 1,700 रुपये बढ़कर 1,60,000 रुपये पहुँच गया। इससे पहले इसकी कीमत 1,59,000 प्रति 10 ग्राम था। 1 किलो चांदी 13,000 रुपये बढ़कर 2.73 लाख रुपये पर पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,60,000 रुपये प्रति किलो था।